सबसे पहला सवाल जरा अलका जी से ही समझते हैं और जानते हैं। अलका जी, राहुल गांधी का ये बयान बहुत चर्चा में है। वो ये कह रहे हैं कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश दरअसल बीजेपी कर रही है। कौन से मुद्दे की वो बात कर रहे हैं? अर्पिता जी, देश की आधी आबादी से पूछेंगे तो वो बताएंगे उनके लिए मुद्दा महंगाई है। वो बताएंगी उनकी सुरक्षा, मणिपुर हरियाणा की बेटियां, और देश बताएगा महिला सुरक्षा उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा। इन मुद्दों पर कोई जवाब नहीं। मणिपुर प्रधानमंत्री जी जाते नहीं है, उनका कोई मंत्री नहीं जाता। हरियाणा की बेटियों को सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर करानी पड़ती है। तो महिला सुरक्षा और महंगाई के मुद्दे पर बेनकाब पूरी तरह असफल हुई ये सरकार ने अब ये दाव खेला। स्पेशल सेशन कॉल किया गया, लगा अभी अभी हमें कुछ मिलने वाला है। स्पेशल सेशन की आड़ में पूरी चर्चा, वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ये होगा वो होगा, बहस चली और पूरे मुद्दे गायब हो गए वापस महंगाई और सुरक्षा के, महिलाओं से जुड़े बेरोजगारी के साथ, और सिर्फ इस पे चर्चा हुई। फिर क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकला चूहा। महिला आरक्षण बिल हमने कहा बिना शर्त हम समर्थन देते हैं, आप लाइए। हमने समर्थन दिया, बिल आया, लेकिन रोड़ा विपक्ष ने नहीं अड़ाया। रोड़ा भाजपा की नेता उमा भारती कहती हैं भाजपा ने परिसीमन का, जनगणना का रोड़ा अटकाया। ओबीसी का अधिकार, उन्हें वंचित रखकर उनका अपमान किया। आधी आबादी को उनका पूरा हक मिलना है। आधी आबादी को। अच्छा, मुझे ये बताइए एक सेकेंड अलका जी, मैं थोड़ा माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझे, पॉइंट टू पॉइंट जरा समझूं क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। आपने सारी बातें कह दी। मुझे जरा ये बताइए, राहुल गांधी का ये जो हम चला रहे हैं साथ साथ बयान, जो उन्होंने बातें कही हैं, उसमें उन्होंने जिक्र किया है क्या महंगाई का, महिला सुरक्षा का, या जाति जनगणना का जिन बाहर निकला है? अर्पिता जी, राहुल गांधी जी आज एक कॉन्क्लेव में थे, पत्रकारों और ऑडियंस के, जनता के बीच में थे, सवालों के जवाब दिए। बिल्कुल अडानी से वो शुरू हुए। देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, आरबीआई की अभी की जो आंकड़े आए हैं जानकारी, उसमें किस तरीके से हर सवाल का उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने लद्दाख में कश्मीर के हस्तक्षेप से महिला, आपने पहले महिलाओं की सुरक्षा, ये सारी बातें, जो बेरोजगारी, आप महंगाई की बात कर रही थी ना, महंगाई और सुरक्षा, दो मुद्दे आपने उठाए, इन बातों का जिक्र हुआ क्या? राहुल जी के ट्वीट्स देखिए, कांग्रेस के ट्वीट और वीडियो देखिए कि उन्होंने आज इन सब मुद्दों को उठाया। कल अपनी प्रेस वार्ता में भी उठाया। खास प्रेस वार्ता राहुल गांधी जी ने कांग्रेस दफ्तर में की और इसी मुद्दे पर की कि महिला सुरक्षा के नाम पर, महिला आरक्षण के नाम पर उनसे एक धोखा हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जुमला है। उनका अधिकार अभी मिले, 2024 में मिले। जनगणना परिसीमन का रोड़ा जो सत्ता ला रही है उसे हटाए। नहीं, ये मुद्दे कौन से भटका रहे हैं? यानी वो सीधे ये भी कह रहे हैं ना, ये निशिकांत दुबे हो गए, रमेश बिदुड़ी हो गए, इनको दरअसल सामने रखकर बीजेपी मुद्दे भटका रही है। मुझे ये बताइए, ट्वीट का जिक्र कर दिया, कांग्रेस के कितने नेता विदुड़ी को लेकर ट्वीट कर रहे हैं? मुझे ये बताइए, राहुल गांधी क्या खुद मिलने दानिश अली से नहीं गए? क्या वो मुद्दा नहीं भटका रहे हैं? वो उन गरीब महिलाओं के पास चले जाते, वो बेरोजगार महिलाओं के पास चले जाते। आप भी तो, कांग्रेस पार्टी किस लाइन पर जा रही है अगर मुद्दे भटक रहे हैं तो? और कौन है जी? आप बहुत ईमानदार, आप एक ईमानदार पत्रकार हैं। बताइए, राहुल गांधी जी दिल्ली की शकूर बस्ती की जो झुग्गियां हैं गरीबों की, उसमें महिलाओं के साथ बैठे या नहीं मिले? राहुल गांधी जी किसानों के बीच में हरियाणा में गए नहीं? राहुल गांधी जी सब्जी मंडी आजादपुर में हमारे जो मजदूर हैं उनके बीच गए या नहीं? राहुल गांधी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच गए या नहीं गए? राहुल गांधी जी करोड़ दानिश अली से मिलने गए कि नहीं गए? मैम गए ना, दानिश अली से मिलने गए ना। इनकी नफरत की दुकानें बंद करने के लिए मोहब्बत की दुकानें खोलनी होगी। एक अल्पसंख्यक चुने हुए जनप्रतिनिधि का संसद में खड़े होकर ओए ओए आतंकी, मुल्ले, कटुए, क्या क्या भाषा दी। आप शब्दों का, आप उन चीजों का जिक्र यहाँ मत कीजिए, ठीक है? आप भी एक नेशनल चैनल में, जो जिसने बोला वो वैसे भी उसके, ठीक है? हाँ, ये शब्द कहे गए या नहीं कहे गए? हाँ या ना? सांसद खड़ा होकर सदन में ये बात कहता है और हम चैनल में कहेंगे तो वो बेनकाब हो जाएगा, है ना? इसलिए उसको बचाना, इसलिए मत कहिए उसने क्या कहा। उसने कुछ बचाना मैम नहीं है, लेकिन कोई शब्द, अब मान लीजिए किसी ने गाली दी तो क्या आप भी उसी तरह गाली सामने रखकर बताएंगी क्या कि ये वाली गाली दी? नहीं होता है ना मैम। हम एक पढ़े लिखे तरीके से एक प्रवक्ता के तौर पर सब आए हैं, तो अगर कोई गलत शब्दों का चयन कर रहा है जिसको हटा दिया गया है सदन से, उसको वहां पर यहाँ बोलना मैम ठीक नहीं है। बस मैं इतना कह रही थी, ठीक है? चलिए, ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन राहुल गांधी, अगर कांग्रेस पार्टी ये, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब आप ये कहिए कि इस मुद्दे को हटाकर अब दूसरे मुद्दे को भटका रही है। राहुल गांधी है, ये कांग्रेस पार्टी है जो एक तरफ आप ये भी कह रही हैं कि देखिए वाकई ये मुद्दा ऐसा है जिस पर बात होनी चाहिए,
लोकतंत्र के मंदिर पर खड़े होकर अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है तो वो भी एक मुद्दा है जिस पर बात होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ऐसे बदल क्यों जाते हैं जब वो कहते हैं कि असल मुद्दों से बीजेपी भटका रही है? विदुड़ी को सामने कर देती है, निशिकांत दुबे को सामने कर देती है, फिर ये बयान क्यों? मैं ये सीधा सा समझना चाह रही हूँ। मैं दोबारा एक बार लास्ट में दोहरा देती हूँ, असल मुद्दा देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानी, महिला सुरक्षा, चीन से मिलती चुनौती, गिरता रुपया और अर्थव्यवस्था, यही मुद्दे हैं। हम इसी पर चर्चा चाहते हैं। पर भाजपा क्या कर रही है? इंडिया वर्सेस भारत विवाद लाकर मुद्दों को गायब कर दिया मीडिया से, चर्चा से। फिर उन्होंने अपने ही सांसद से सदन में एक अल्पसंख्यक चुने हुए सांसद के खिलाफ इतनी आपत्तिजनक टिप्पणियों पर पूरा विवाद किया। राहुल गांधी जी की गलती है कि दानिश अली के घर जाकर उसको गले लगाकर उसको ये कहा, निराश मत हो, देश टूटने नहीं देंगे, हम आपके साथ हैं। आपका रिकॉर्ड बहुत साफ रहा है संसद में अपने लोगों की आवाज उठाने का, हम आपके साथ खड़े। लेकिन भाजपा इस विवाद को पूरे देश में मुस्लिम वर्सेस हिंदुत्व का एजेंडे पर ले जा रही है, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। मुझे एक छोटा सा सवाल, क्योंकि और मेहमानों के पास भी जाना है, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। क्या कांग्रेस पार्टी इसलिए जाति जनगणना की बात उठा रही है कि महिला आरक्षण बिल पास हो गया तो अब आप बैकफुट पर हैं, तो चलिए जाति जनगणना का मुद्दा उठा दें, इसलिए इस मुद्दे को अब राहुल गांधी प्रमुखता के साथ उठा रहे हैं क्या? देखिए, हम जाति जनगणना के हिमायती हैं, पहले दिन से कह रहे हैं सरकार करवाए। और हमारी बहुत से बिहार सरकार चाहती थी, कोर्ट से इजाजत मिली, हमारी कर्नाटक सरकार आप ही बता रहे हैं करवा चुकी है, राजस्थान करवा चुकी है। पर देश में 2011 का जो जनगणना थी हमने करवाई, उसको सार्वजनिक लेकिन नहीं किया आपने। ठीक है मैम, अभी इसी सवाल के साथ लौटेंगे एक बार फिर से। राखी राठौर जी का भी जल्दी से रुक कर लूं, एक बार जल्दी से सबसे रिएक्शन ले लूं मैम, फिर आ रही हूँ। आपसे बहुत सारे सवाल है मुझे पूछने, ठीक है। राखी राठौर जी, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, सीधे तौर पर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि वो नैरेटिव समझ चुके हैं और वो मुद्दे किस तरह बीजेपी भटका रही है, कहां ले जा रही है, कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है। देखिए अर्पिता जी, जिस तरह का स्टेटमेंट राहुल गांधी जी ने दिया, साफ साफ झलकता है कि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लाने का प्रयास जो कई सालों से सभी लोगों ने किया, लेकिन आज ऐसा नेतृत्व हमारे देश में था जिसकी नीति साफ, जिसने ट्रांसपेरेंसी से काम किया, और इसीलिए ऐसा हुआ कि दोनों सदनों से वो जो बिल है वो बहुत अच्छे से पास हुआ। और यही प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम इस होने की वजह से ही लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं। अलका जी ने कहा कि राहुल गांधी जी बहुत सारे लोगों से मिले। अर्पिता जी, मैं पूछना चाहती हूँ, कल राजस्थान थे राहुल गांधी जी, क्या वो आकर यहां पर उन 20,000 किसानों से मिले जिनकी जो जमीन है वो अभी नीलाम हो गई? क्या वो उन 2,000 किसान के परिवारों से मिले जिनका कर्जा माफी ना होने की वजह से आत्महत्या कर ली? क्या वो उन युवाओं से मिले जिन्होंने पेपर लीक का दंश सहा? और 70 लाख से ऊपर ऐसे युवा हैं यहां पर जिन्होंने लगातार देखा कि यहां पर पेपर लीक हो गया। क्या वो यहां पर आकर के डीजल, पेट्रोल और महंगाई की बात करी उन्होंने कि कितना महंगा पेट्रोल, कितनी महंगी बिजली यहां पर अवेलेबल है? जो भ्रष्टाचार, लाल डायरी की बात हम लोग लगातार करते हैं। तो देखिए, इस तरह का जो नैरेटिव आप सेट करते हैं उससे कुछ होगा नहीं। अल्टीमेटली राजस्थान के लोग भी जानते हैं कि राहुल गांधी जी की कथनी और करनी में अंतर है। और महंगाई की अगर बात करूं तो राष्ट्र का जो औसत 6% है, तो उससे 2% ज्यादा हमारे राजस्थान 8% है, जबकि इन्होंने महंगाई राहत कैंप लगाए, लेकिन राहुल गांधी जी का कोई स्टेटमेंट नहीं था। मैं मुद्दे पे फिर से आना चाहूंगी अर्पिता जी, क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूं कि महिलाओं के उत्थान के लिए जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने काम किया, एक ऐतिहासिक काम था, और उसको लगातार जो है अटकाने का काम आप लगातार कर रहे हैं। अभी अभी अलका जी ने कहा कि हमने 2015 के अंदर हमने जातिगत जनगणना कराई, हमने 11 में कराई, हम राजस्थान सरकार ने भी कराई, लेकिन अगर आपने उस पूरे डेटा को सार्वजनिक नहीं कर पाए तो ऐसी एक्सरसाइज का क्या फायदा है अर्पिता जी? आप मुझे बताइए, क्यों देश का पैसा ऐसी एक्सरसाइज में लगाया जाए जिसको आप सार्वजनिक ना कर पाए? और यही चाहते हैं मोदी जी कि ये जो आरक्षण मिला है महिलाओं को, ये प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो, जो सस्टेनेबल रिफॉर्म्स है उसकी हम बात करते हैं। और इसीलिए प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कोई कानूनी प्रॉब्लम ना आए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये सारे प्रोविजंस किए हैं जो गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों के अंदर पार्लियामेंट में बता दिया है। और बाहर आकर के इस तरह के स्टेटमेंट देना अर्पिता जी लगातार ये बताता है कि आपकी जो ठीक है, लेकिन राखी जी मुझे ये बताइए ना, इसके आगे आप जाना नहीं चाहते। अब आप उनके दूसरे कदम की आलोचना कर रहे हैं तब जब आपकी तरफ से खुद कोई पहला कदम नहीं उठाया जा रहा है। दूसरी कदम ये कि सार्वजनिक आखिरकार क्यों नहीं किया गया, लेकिन कम से कम उन्होंने एक कदम उठाया उस दिशा में। बीजेपी क्यों भागती हुई नजर आती है जाति जनगणना से?
देखिए अर्पिता जी, इसकी बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कह दी है। जिस तरह से इनके भी लॉ मिनिस्टर उस समय जो थे वीरप्पा मोइली जी 2010 के अंदर, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि जातियां जो है किसी जगह पर ओबीसी अगर है किसी राज्य के अंदर तो वो किसी और राज्य के अंदर वो जनरल कास्ट में आ रही है। इस तरह की जो पेचीदगियां हैं जिसकी वजह से इन लोगों ने भी मेंशन किया। अप्रैल 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 2011 की जो जातिगत जनगणना के जो डिटेल्स हैं उसको सार्वजनिक मत कीजिए। देखिए, देश में काम संविधान के अनुसार होगा। कोई परिवार चाहेगा, राजशाही नहीं है अर्पिता जी। संविधान जो कहेगा, कोर्ट जो कहेगा उसके अनुसार काम होगा। ये लोग चाहते हैं कि हमने जो कह दिया वो हो जाए। ना समझ बातों का और ना समझ सवालों का अर्पिता जी, ना समझ बातों का और ना समझ सवालों का कोई जवाब नहीं हो सकता है। और अलका जी मुझसे बात कर रही है महंगाई की और बेरोजगारी की। मैं तो कह रही हूँ अलका जी आप बात कीजिए। आज अर्थव्यवस्था ऐसी है हमारी कि पिछले 3 महीने के अंदर जो पिछला तिमाही है उसमें 7.8% हमारी ग्रोथ रेट है। अलका जी बता दें पूरे विश्व में